हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। इस चैप्टर की थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी और इसकी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज डिलीटेड है, जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। और जो यूक्लिड हमने इसमें दो चीजें ही पढ़नी थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल। अब यूक्लिड डिवीजन हमारा डिलीटेड है तो हमें सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिलीटेड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मींस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके और उसके जो आंसर्स हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखनी है। जैसे कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा था कि जो हमारे नंबर्स है वो उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था जो 12 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसमें जो 5 पार्ट हैं, 5 के 5 पार्टों में हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हर पार्ट में मैंने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाई है। तो अब फर्स्ट पार्ट है 140। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। सोल्व करने के बाद अगर इसको सोल्व करके ऐसे लिखा जाए तो उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अब हमारा बी पार्ट है 156। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही सी और डी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट है हमारा 3825। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3, ये 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। और 5005 की बात करें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट हमारा 7429 है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें देखो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की इतने नंबर्स की, उसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 17, 5 आ गया, 7 आ गया, लेकिन एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें कंपोजिट नंबर आया हो, जैसे 4 आया हो, 6 आया हो, 9 आया हो। लेकिन इसलिए हम बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के फिर हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जो हमारा मैंने एक थ्योरम आपको था हमारा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स ए इंटू बी, वो वाला थ्योरम हमें प्रूफ करके दिखाना है सेकंड क्वेश्चन में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 और 91, ये हमारा दे रखा है। इसमें हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो, अगर हम 26 की बात करें तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 13 और 91 की 7 इंटू 13। तो एचसीएफ इसमें कॉमन क्या है, 13 दोनों में। तो एचसीएफ तो हमारा आ गया 13 और एलसीएम कुछ भी कॉमन, एक तो 13 कॉमन है तो हम 13 लिख लेंगे और 2 इंटू 7। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना होता है, 182। तो एलसीएम आ गया हमारा 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब हमारा थ्योरम क्या बोलता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए है हमारा 26 और बी है 91। तो जब हमने 182 और 13 को मल्टीप्लाई किया और इस तरफ ये एलएचएस और ये आरएचएस,
तो जब हमने एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस रखा, तो जो हमने एल सी एफ और एच सी एफ निकाल के जब उनका प्रोडक्ट किया तो हमारा आया 2366। और ऐसे ही जब हमने एल आर एच एस मीन्स 26 इंटू 91 हमने जब किया तो हमारा आंसर आया 2366। मीन्स जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट में। अगर अब हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92 मीन्स 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 और ऐसे ही 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF क्या आ गया 2। अब देखो 2 एक बार कॉमन आ गया लेकिन बच क्या गया 3, 17, 5, 23 और एक बार 2। तो 2 इंटू 2 फिर 3, 17, 5 और 23 ये बच गया। जब हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया 23460। जो हमारा 23460 आया ये हमारा क्या है, ये हमारा है एलसीएम। तो अब हमारा थ्योरम था LHCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए हमारा 510 है और बी हमारा 92 है और ये हमारा LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो जब हमने LCM जो कि हमारा 23460 आया था और HCF जो हमारा 2 आया था उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 46920। और ऐसे ही जब हमने 510 और 92 का प्रोडक्ट निकाला तो हमारा आंसर आया 46920। तो बी पार्ट में भी जो हमारा थ्योरम था वो प्रूफ हो गया है। अब लास्ट पार्ट है जो कि है 336 एंड 54 मिनट। तो जब हमने 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आई जो कि बहुत बढ़िया है, 2 इंटू 4 टाइम्स 2 और देन 3 इंटू 7। और अगर हमने 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे कट हो गया ऐसे, ये हमारा। तो अब देखो HCF क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 3, तो हमारा HCF आ गया 6। अब देखो एक 2 और एक 3 कॉमन आ गया। उसके बाद हमारा क्या बच गया 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 और एक बार 7। तो जब हमने हमारे मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आया 3024। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और इधर हमारा 2 बार 3 बचा था 9 और 9 में 3 27 और फिर हमारा तो 16 इंटू 27 इंटू 7। जब हमने ये सब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया 3024। अब ऐसे ही जो ये हमारा थ्योरम था ये प्रूफ करना है हमें, तो ये हमारा LHS और ये हमारा RHS। तो हमारा LCM 3024 इंटू 6 और हमारा A है 336 और B है 54। तो इधर भी 18144 और इधर भी 18144 आया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा थ्योरम है वो करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है HCF एक तो देखो ये भी थ्योरम एक थर्ड क्वेश्चन सॉरी
थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। सेकंड क्वेश्चन में हमें सभी क्वेश्चंस में हमारा जो थ्योरम था वो प्रूफ हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 एंड, तो इसमें देखो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 की 5 इंटू 3 और 21 की 3 इंटू 7। तो इसमें कॉमन का क्या आ रहा है 3। तो जो हमारा एच सी एफ है वो क्या आ गया 3 और हमारा एलसीएम 3 इंटू 4 इंटू 35 मीन्स 12 इंटू 35 जो कि होता है हमारा 420। 12 इंटू 35 जो कि हमारा कितना होता है 420। तो हमारा इसका एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। ऐसे ही अगर हम 17, 23 और 29 की बात करें तो ये तो प्राइम नंबर्स है, मीन्स इनका एचसीएफ क्या आ गया 1 और एलसीएम जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 11339, क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर्स है तो इनमें तो कॉमन 1 नहीं आएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि एचसीएफ दे रखा है हमें दो नंबर्स का 9 और उन नंबर्स वे नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं 306 और 657। मीन्स हमारे पास ए है और बी है। ए है हमारा 306 और बी है हमारा 657। ठीक है, तो ए दे रखा है बी दे रखा है। अब हमारा हमें एलसीएम निकालना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना हमें एलसीएम। ठीक है, तो अब देखो हमारा थ्योरम था HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स ए इंटू बी। अब हमारा HCF है 9, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 306 इंटू 657। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 9 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो जब हमने इसको कट किया मीन्स हमें इसको सिंप्लीफिकेशन की इसकी, तो ये हमारा 3 बिल्कुल सिंपल 1 0 2 और फिर 3 1 3 एंड 4। और जब हमने 657 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 22338। मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ गया 22338 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि भाई जो हमारा 6n है ये ऐसे लिखा जाएगा 6n, इसकी जगह ये ऐसे लिखा जाएगा। ये जो 6n है क्या ये 0 मतलब इसकी जो नंबर है क्या वो 0 पे एंड होगी या नहीं होगी। अब 0 पे एंड होगी मतलब कि वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब 5 से डिविजिबल होनी चाहिए तो ये इस फॉर्म में है, तो हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमारा क्या आता है 2 इंटू 3 आता है। और जो हमने पढ़ा था कि 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, मीन्स जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए 5 से डिविजिबल होने के लिए। लेकिन ये 5 की जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा, मीन्स 5 6 का फैक्टर है ही नहीं। अब ये 5 6 का फैक्टर ही नहीं है तो इसमें 0 कहाँ से आएगी, इसलिए जो 6 है वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पे डिजिट पे एंड नहीं होगी। अब हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये नंबर दो नंबर दे रखे हैं हमारे पास, एक तो ये और एक हमारा ये हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है मतलब क्यों है या नहीं, ये हमें बताना है। अब देखो अब हम इस फर्स्ट नंबर की बात करते हैं पहले। तो देखो अब हम इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है। अब 13 कॉमन आने के बाद 13 बाहर आ गया, मीन्स 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 आ गया। अब ये 1 प्लस 1 तो इस अब
11 7 जा 77, इसमें 1 ऐड किया 78। अब 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होता है 3 इंटू 2 इंटू 13। अब देखो ये आ गया, मीन्स ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये क्या हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में और नंबर्स आ सकते हैं। अब देखो हम अगर 13 की बात करें तो 13 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो 1 आएगा और एक 13 आएगा, लेकिन जो हमारा ये नंबर है 13 इंटू 78, इसमें तो 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर हमें कंपोजिट निकालना है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि वो कंपोजिट है या नहीं। अब ऐसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये था हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 को कॉमन लेके फिर अंदर ऐसे लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब 5 कॉमन आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6 42 और 3 इंटू 6 3 2 जा 6 6 4 जा 24। और जब हमने 42 और 24 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 1008। उसमें जब हमने 1 प्लस किया तो हमारा आंसर आया 5 इंटू 1009। अब देखो 1009 है, मीन्स इसके कुछ ना कुछ तो प्राइम फैक्टर निकलेंगे, जैसे हमारे 78 के निकले थे। इसलिए जो हमारा ये नंबर है ये वाला, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम जाते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। अब 7th क्वेश्चन में हमें सोनिया और रावी है वो सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब सोनिया और रवि है वे सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पे जाते हैं, तो हमें एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 की 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 और एक 3, ये तो कॉमन आ गए, मीन्स ये और ये हमारे कॉमन आ गया। बच क्या गया, एक 2 और एक 3 बच गया। तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 6 जा 36। तो जो वो टाइम लेंगे वो कितना होगा 36 होगा। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और अगर कोई डाउट हो देन डू कमेंट्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 और 1.3 मीन्स 1.3 और 1.4 कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।